हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड एडुज एजुकेशन। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि कुछ नहीं है बेटा, आपके पास है स्कॉच योक मैकेनिज्म। डिफरेंट जेई लेवल के एग्जाम पे आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मान लो कि बाद मेरा स्कॉच योक मैकेनिज्म है वो किसका इन्वर्जन है। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। ये भी पूछ दिया जाता है कि भाई स्कॉच योक मैकेनिज्म है, मान लो कि बात वो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एक इन्वर्जन है, तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कौन से लिंक को मैं फिक्स करूंगा कि आपको स्कॉच योक मैकेनिज्म प्राप्त होगा, ये आपको पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो अपन चर्चा करने वाले हैं स्कॉच योक मैकेनिज्म। ठीक है, क्या होता है देखते हैं थोड़ा सा। स्कॉच योक मैकेनिज्म, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भाई स्कॉच योक मैकेनिज्म है ना, ये डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। किसका इन्वर्जन है? डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। मैं इसको लिखते जाता हूं, ये किसका इन्वर्जन है? डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। और एक पॉइंट आपको नोट कराना चाहूंगा कि मान लो कि बाद मेरे पास डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, तो इस पे 4 लिंक होंगे, 2 स्लाइडर होगा, एक रॉड होगा और एक फिक्स लिंक। तो मैं दो जो स्लाइडर है ना बेटा, उसमें से किसी एक स्लाइडर को फिक्स कर दूंगा तो मुझे स्कॉच योक मैकेनिज्म प्राप्त होगा। मैं किस लिंक को फिक्स कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं बेटा, जो स्लाइडर है ना, किसी एक स्लाइडर को उसको मैं फिक्स करूंगा तो मुझे ये मैकेनिज्म प्राप्त होगा। ठीक है, अब कैसे प्राप्त होगा उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मान लो की बात, मेरा जो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है उसमें से एक लिंक ये स्लॉटेड प्लेट है। ये मान लो की बात स्लॉटेड प्लेट है जिस पर 2 स्लाइडर रहेंगे। 2 स्लाइडर रहेगा। मान लो की बात ये एक स्लाइडर है और ये दूसरा स्लाइडर है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? एक रॉड कनेक्ट करेगा। ठीक है, मान लो के बाद ये जो रॉड है ना बेटा, इन दोनों को कनेक्ट करता है। यहां पर पेयर की बात करूं तो टर्निंग पेयर है, यहां पर भी टर्निंग पेयर है, और ये स्लॉटेड लिंक और ये स्लाइडर के बीच स्लाइडिंग पेयर है, यहां पर भी स्लाइडिंग पेयर है। ठीक है, मैं कुछ नेमिंग कर लेता हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैं किसको फिक्स करूंगा, यहां पर स्लाइडर को फिक्स करूंगा, तो मैं ये वाले स्लाइडर को फिक्स कर देता हूं। अब जिसको मैं फिक्स करूंगा उसको मैं लिंक नंबर 1 बोलूंगा, ये रॉड लिंक नंबर 2 हो गया, ये स्लाइडर लिंक नंबर 3 और ये स्लॉटेड प्लेट लिंक नंबर 4 हो गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक मैकेनिज्म है। अब रियल स्कॉच योक मैकेनिज्म की बात करूं तो मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा इसको रियलिटी वाली दुनिया पे। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं लिंक नंबर 1 बना लेता हूं, जो कि क्या है बेटा? फिक्स लिंक है। ये मान लो की बात लिंक नंबर 1 है, और लिंक नंबर 1 के साथ लिंक नंबर 2 कैसे पेयर पे है भाई? तो मैं बोलूंगा टर्निंग पेयर पे है। बना लेता हूं, ये मान लो की बात लिंक नंबर 1 है और लिंक नंबर 2 इसके साथ टर्निंग पेयर पर है। सही बात है, ये लिंक नंबर 2 है। लिंक नंबर 2 के साथ लिंक नंबर 3 की बात करूं, पेयर की बात करूं, तो टर्निंग पेयर पर है, तो यहां पर भी मैं एक टर्निंग पेयर बना लेता हूं और एक मैं स्लाइडर बना लेता हूं। ठीक है बेटा, ये लिंक नंबर 3 है मेरा, ये स्लाइडर है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब ना लिंक नंबर 4 का मैं शेप चेंज करता हूं, क्योंकि रियलिटी की दुनिया पे मैं जब जाता हूं तो मैं लिंक का शेप चेंज कर सकता हूं, और मैं इसको किस टाइप का बनाने वाला हूं थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, मैं इसका शेप चेंज किया और मैंने इसको बनाया एक स्लॉटेड लिंक। ठीक है, ये एक स्लॉटेड लिंक है। ठीक है बेटा, ये एक स्लॉटेड लिंक है जिस पर ये जो स्लाइडर है ना स्लाइड कर सकता है इस स्लॉट पे। क्लियर सी बात है। चलो आगे बात करते हैं ना। एक और मजे की बात यहां पर देखिएगा, लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 1 के बीच कैसा पेयर है? स्लाइडिंग पेयर है। तो मैं काम करता हूं, ये फिक्स लिंक है मेरा, तो ये जो लिंक नंबर 4 है ना बेटा, ये इस पर स्लाइड कर सकता है। ये दिख रहा है क्या आपको? सिमिलैरिटी दिख रहा है दोनों मैकेनिज्म में? दिख रहा होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर, 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर, 2 और 3 के बीच टर्निंग पेयर, 2 और 3 के बीच टर्निंग पेयर, 3 और 4 के बीच स्लाइडिंग पेयर। तो आपको स्लाइडिंग पेयर भी दिख रहा है, और 4 और 1 के बीच स्लाइडिंग पेयर, तो 4 और 1 के बीच स्लाइडिंग पेयर दिख रहा है। मतलब ये सेम मैकेनिज्म है, और यही मेरा स्कॉच योक मैकेनिज्म है। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो भाई आपके पास जो लिंक नंबर 2 है ना, वो फुल्ली रोटेट कर सकता है। मतलब मैं बोलूं कि भाई ये फुल्ली रोटेट कर सकता है, पूरे रोटेशन पे होगा, एक कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। ठीक है, तो भाई होगा क्या समझिएगा ना, ये फुल्ली रोटेट कर सकता है। तो मैं बना लेता हूं इसका सर्कुलर पाथ कि भाई किस पाथ पर ये फुल्ली रोटेट हो सकता है। मान लो की बात ये वाले पाथ,
ये वाले पाथ पर ये फुल्ली रोटेट हो सकता है। अब देखिएगा ना किसके अबाउट, ये वाले पॉइंट के अबाउट। मान लो मैं इसको ओ मान लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये लिंक नंबर 2 ओ के अबाउट फुल्ली रोटेट हो सकता है, फुल्ली रोटेट हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहां पर है, ठीक है। अब देखिएगा लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 1 से अटैच है टर्निंग पेयर के साथ, और लिंक नंबर 2 और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, जब ये मान लो की बात, ये भी मैंने माना है कि भाई लिंक नंबर 2 का जो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना बेटा, वो काउंटर क्लॉकवाइज है, ये मैंने मान लिया है। अब लिंक नंबर 2 इधर रोटेट होने की कोशिश करेगा, तो लिंक नंबर 2 3 के साथ कनेक्टेड है, तो जाहिर से बात है स्लाइडर को भी रोटेट होना पड़ेगा इस सर्कुलर पाथ पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना पड़ेगा। अब स्लाइडर जो है ना बेटा लिंक नंबर 4 के साथ कनेक्टेड है स्लाइडिंग पेयर के साथ, तो जाहिर से बात है जब स्लाइडर रोटेट करना चाहेगा तो ये लिंक नंबर 4 को ना भाई टूवर्ड्स लेफ्ट ये धक्का देगा, धक्का देगा, और धक्का देते देते यहां तक चले जाएगा और मुझे एक एक्सट्रीम पोजीशन मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। मान लो की बात, अब दूसरे इंस्टेंट पे मान लो की बात, ये जो लिंक है ना यहां पहुंच गया है ना, यहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है, तब क्या होगा इसके बाद, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है ना, तो भाई ये लिंक नंबर 2 फिर से ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करने के लिए आगे जाएगा, तो जाहिर से बात है जो स्लाइडर है वो भी उसी पाथ पर रोटेट करेगा, और पाथ पर रोटेट करेगा तो जाहिर से बात है बेटा ये जो स्लॉटेड लिंक है ना उसको खींचना स्टार्ट कर देगा, और ये जो लिंक है ना ये टूवर्ड्स राइट जाना स्टार्ट कर देगा। सही बात है। इस टाइप का होता है इसका वर्किंग, स्कॉच योक मैकेनिज्म का वर्किंग इस टाइप का होता है। मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखाना चाहूंगा कैसे कैसे। ये देखिएगा बेटा, ये मेरा फिक्स लिंक है, फिक्स लिंक के साथ कनेक्टेड है, ये देखना, ये मैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करूं, जो स्लाइडर वाला फिक्स लिंक है ना बेटा वो यही है, फिक्स लिंक के साथ कनेक्टेड है लिंक नंबर 2, और ये जो स्लॉटेड लिंक की मैं बात कर रहा हूं ये वाला है बेटा स्लॉटेड लिंक, और यहां पर एक स्लाइडर है। सही बात है, ये आपको दिख रहा है। और देखिएगा इस एनिमेशन के थ्रू आप देखिएगा कि जब ये जो लिंक है ना बेटा लिंक नंबर 2 ये फुल्ली रोटेट कर रहा है, तो आपके पास जो स्लॉटेड लिंक है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या बात एकदम क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब मैं इस मैकेनिज्म में बात करूं, मतलब मैं इस मैकेनिज्म में बात करूं, तो ये जो लिंक नंबर 2 है ना बेटा, ये लिंक नंबर 2 है, ये फुल्ली रोटेशन पे होगा, फुल्ली रोटेशन पर होगा, और ये जो लिंक नंबर 4 है, जो स्लॉटेड प्लेट की बात कर रहा हूं या फिर स्लॉटेड लिंक की बात कर रहा हूं, ये रेसिप्रोकेट करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। सही बात है। तो ये रहा आपके पास स्कॉच, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्कॉच योक मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे होता है ये अपन बात कर लिए, किसका इन्वर्जन होता है उस पर भी बात कर लिए, और साथ ही साथ इस पे कौन सा लिंक कैसे मोशन पे रहता है उस पर भी अपन बात कर लिए, ठीक है। लिंक नंबर 3 की बात करूं, ये स्लाइडिंग मोशन पे रहेगा ना, क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ये रहा छोटा सा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।